नमस्कार दोस्तों, अपने भारत देश के टॉप 20 खबरें सिर्फ 5 मिनट में नजरें फिराते हैं बड़ी बड़ी खबरें और आज के सिलेक्टेड कामों को चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट करेगी। मध्यम वर्ग इस बजट से अन्य प्रस्ताव के अलावा कर मुक्त आय सीमा में इजाफे की उम्मीद कर रहा है। बजट से पहले कई संगठनों ने भारत से इस बारे में फैसला लेने की अपील की है। संगठन ने मौजूद छूटों को बरकरार रखते हुए कर मुक्त आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो देश में बड़े तबके को इसका वित्तीय लाभ होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ 5 फरवरी को मतदान देने का डेट है। चुनावी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। दिल्ली में फर्जी वोट का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली चुनाव के लिए वोटर लिस्ट को लेकर नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को राष्ट्रमंडल में देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC की अस्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संसद के कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत अगले साल 28वें CSPOC की मेजबानी करेगा। जीरोधा के संस्थापक निखिल कामत के साथ PM नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में बोले कि राज्य के प्रमुख के रूप में अमेरिका ने मुझे वीजा देने का इनकार कर दिया था। मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक दिन दुनिया भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़ी होगी। मैंने यह बयान 2005 में दिया था। अब यह 2025 है। मैं देख सकता हूँ कि यह भारत का वक्त है। OFB प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम में स्थापित है। इस कंपनी के साथ बागपत के पिता और पुत्र ने मिलकर 28 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। इसमें कंपनी के मैनेजर ने खेड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। अब ADG मेरठ जोन के आदेश पर क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जूना अखाड़ा में हाल ही में सन्यासी बनने के लिए शामिल हुई 13 साल की नाबालिग लड़की को नियमों के खिलाफ मानते हुए अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही लड़की को दीक्षा देने वाले उनके गुरु महंत कौशल गिरी को भी 7 वर्षों के लिए अखाड़ा से बाहर कर दिया गया है। अखाड़ा के नियमों के अनुसार 25 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। NCP नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्लीन चिट दे चुकी है। उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को इस केस का असली मास्टरमाइंड बताया गया है। लेकिन बाबा के बेटे जिशान सिद्दीकी ने चार्जशीट पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जिशान का कहना है कि मुंबई पुलिस असली कातिल और कत्ल की असली वजह को छुपाने की कोशिश कर रही है। उनका इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस को ऐसे कई नाम बताए हैं जिन पर उन्हें शक है। प्रयागराज के महाकुंभ में जहां देश भर के साधुओं संतों का मई संगम तट पर लगे एक टेंट में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। महोबा के रहने वाले बिहारी मोनी बाबा के टेंट में साधुओं से ज्यादा छात्रों का नजर आते हैं। यह छात्र बाबा से सिविल सेवा परीक्षाओं की कोचिंग लेते हैं। खास बात यह है कि बाबा पिछले 41 सालों से मौन है और केवल चाय पर जीवित है। इसके बावजूद उनका ऊर्जा छात्रों के लिए प्रेरणा का वरदान है। दिल्ली में विदेशी यात्रा करवाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक ट्रेवल एजेंसी के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोगों को विदेश भेजने के नाम पर मोटा पैसा वसूल लेता था और फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था। पकड़े गए ट्रेवल एजेंसी के मालिक ने इस तरह का अलग अलग लोगों से 50 लाख रुपए का चूना लगाया था। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में जो लोग महाकुंभ में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए CM योगी ने बड़ा ऐलान किया है। CM योगी ने कहा कि संगम स्नान करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से बसें चलेंगी। ऐसे में यूपी के रोड पर 7,000 आंतरिक बसें चलाने की तैयारी की गई है। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य के दौरान लिंटर डालते समय सेंटरिंग टूट गई, जिसमें 40 से अधिक मजदूर दब गए हैं। मलबे से 23 लोगों को निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चीन से निकले नए वायरस HMPV के मामले धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगे हैं। देश में अब तक कुल 13 लोगों में इस नए वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से सबसे नया मामला गुजरात से सामने आया है, जहां एक 9 महीने की बच्चे में संक्रमण की पुष्टि की गई है।
जेड मोड सुरंग का सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल ने शनिवार को उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने टर्न की खूबसूरत तस्वीरें और एरियल यू वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किए। उन्होंने लिखा, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।